नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप शायद बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में बात करने जा रहे हैं। यदि आप इस स्थान से अनजान हैं, तो आपको बता दूं कि ये विचित्र स्थान बरमूडा ट्रायंगल से काफ़ी मिलता जुलता लगता है और जापान के दक्षिणी तट के क्षेत्र में स्थित है। ये लगभग 5 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जगह बहुत ही घातक और रहस्यमयी है। विशेषज्ञों के अनुसार इस ड्रैगन ट्रायंगल ने बरमूडा ट्रायंगल की तुलना में अधिक विमानों और जहाज़ों को निगल लिया है। ये एक ऐसी जगह है जहां बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस रहस्यमय जगह के बारे में और जानते हैं। इस जगह का न केवल खोए हुए जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के साथ संबंध है, बल्कि भूतिया जहाज़ों के साथ भी है। सदियों से लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने इस क्षेत्र के आसपास भूतिया जहाज़ों को चलते देखा है। वे अचानक से ही नज़र आने लगते हैं। इस विषय से जुड़ी एक और अजीब कहानी है। जनवरी 1989 में एक व्यक्ति जब अपनी नाव पर से मछली पकड़ रहा था, तभी उसने अपनी नाव के बहुत करीब एक जहाज को देखा था। बाद में जब वह जांच करने के लिए जहाज पर गया, तो उसने पाया कि यह पूरी तरह से खाली है। ये बेहद चौंका देने वाली रिपोर्ट थी। सभी क्रू के साथ क्या हुआ था? कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस ने सभी कर्मचारियों का अपहरण कर लिया था। तारीख 2 जुलाई 1937, एमेलिया एयरहार्ट नामक पायलट इस क्षेत्र से उड़ान भरते समय उन्होंने पाया कि उनका कंपास अचानक से काम करना बंद कर दिया है और फिर तुरंत बाद उनका हवाई जहाज लापता हो गया और फिर कभी उनका कोई पता नहीं चल सका। ये कितनी अजीब बात है। आज तक उनका गायब होना सबसे बड़े अनसुलझे मामलों में से एक है। इसी तरह की घटना 24 सितंबर 1952 को भी हुई थी। ये काउमारू 5 नामक एक जहाज की कहानी है। उसे ड्रैगन ट्रायंगल में जापानी सरकार द्वारा सभी खोए हुए विमानों और जहाज़ों के कारण का पता लगाने के लिए भेजा गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक वह 31 सदियों के चालक दल के साथ हमेशा के लिए रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। घटना के बाद जापानी अधिकारियों ने समुद्र के इस क्षेत्र से बचे रहने की घोषणा कर दी। इस तरह की घटना कई बार हो चुकी है। लेखक चार्ल्स बलिट्ज के अनुसार इस विशाल क्षेत्र में यूएफओ को देखे जाने की संख्या बहुत अधिक है। ये यहाँ होने वाली घातक गतिविधियों का कारण हो सकता है। विश्व युद्ध 2 के बाद 1500 जहाज और सैकड़ों व्यावसायिक विमान बहुत ही अजीब तरीके से गायब हो चुके हैं। कई लोगों ने ये भी दावा किया है कि इस ड्रैगन ट्रायंगल के पास समय को नियंत्रित करने की शक्ति भी है। यहाँ समय बहुत ही अजीब परिणाम देता है। चलिए, मैं आपको समय से संबंधित एक घटना के बारे में बताती हूँ। ये 1950 के दशक में हुए से बाहर निकलता है। ये लगभग 50 फीट व्यास का था। यह अनजान चीज 15 मिनट तक जहाज की परिक्रमा करने के बाद वापस पानी में चली जाती है। ये एक होश उड़ा देने वाला नज़ारा था। इसके तुरंत बाद जहाज के कप्तान रेडियो स्टेशन को फोन करके समय पूछते हैं। फिर उन्हें पता चलता है
कि उनकी घड़ी वास्तविक समय से 15 मिनट पीछे है। क्या ये संभव है कि समुद्र के नीचे एक छिपा हुआ पोर्टल हो और एलियंस अन्य ग्रहों की यात्रा के लिए एक दरवाजे के रास्ते के रूप में इसका उपयोग कर रहे हों? यदि ये संभव है तो क्या हम कह सकते हैं कि वे सारे लापता समुद्री जहाज और विमान गलती से उस पोर्टल के जरिए किसी दूसरे रहस्यमय दुनिया में चले गए हों? समुद्र के नीचे एलियंस क्या कर रहे हैं? वे क्या योजना बना रहे हैं? क्या ये एलियंस ही जहाज़ों और विमानों के लापता होने के लिए जिम्मेदार हैं? यदि हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम सभी को ये सवाल पूछना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें